अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो जो है वो लर्निंग वाली के मैं साथ हूँ। आज हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हम इस ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे कि ये ट्रेड क्यों ली गई थी, इसके पीछे रीज़न क्या था। ठीक है, आई होप तो कुछ लर्न करने आई होप तो आपको जो है ना इससे कुछ लर्न करने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रेड ली गई थी इसके बैकग्राउंड में क्या था, ठीक है, हमारे डिस्कशंस क्या थे, और इस सारी चीज़ के पीछे पूरा जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, कल हम लोग जब न्यूयॉर्क वाले टाइम बैठे थे, ठीक है, उस वक्त न्यूज़ भी थी, और दूसरा एक हम ट्रेड के लिए बैठे थे। तो उस वक्त मैंने लड़कों को ये कहा था कि भाई ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, ठीक है, लेकिन करंट ट्रेंड जो है, ठीक है, वो आपका बुलिश है। और उस वक्त जब हम लोग शाम को न्यूयॉर्क वाले टाइम बैठे थे तो ये वाली सपोर्ट फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये वाली। तो मैंने इनको कहा कि हम लोग H4 के रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से सेल हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन न्यूज भी क्योंकि इसके जो है ना वो आई थी, लेकिन हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट चाहिए, ठीक है, कोई कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए जो हमें ये एविडेंस दे कि मार्केट जो है वो नीचे ब्रेक कर चुकी है, और फंडामेंटल जो है वो जियोपॉलिटिकल तो उसके अगेंस्ट है, लेकिन अभी वाली जो फंडामेंटल्स हैं वो इसके फेवर में हैं। तो वो नहीं हुआ, ठीक है। एक तो ये था कि यहाँ से सेल किया जाए और एटलीस्ट इसको टारगेट रखा जाए यहाँ तक, ठीक है, पहली पॉइंट ये थी। दूसरी जो हमारी थी उस वक्त एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है, वो ये थी कि अगर मार्केट इसके अबव क्लोजिंग दे देती है तो ये बहुत अच्छी पॉइंट हो सकती है किस चीज के लिए, बाय के लिए। लेकिन मार्केट ने M30 में वो भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देन सडनली क्या हुआ कि मार्केट ने आपका M15 जो है वो ब्रीच कर दिया और अबव क्लोजिंग भी दे दी। लेकिन जैसे कि हम लोग प्राइस एक्शन वाले जानते हैं कि जब तक हाई ब्रेक नहीं होता हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो पूरा बुलिश स्ट्रक्चर चलता आ रहा था, ठीक है, जो मार्केट पीछे से बाय जा रही थी, उसने मार्केट ने क्या किया, अगेन आपका लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। जो इस एरिया पे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, अगर आप इसको लाइन चार्ट के अंदर डालेंगे तो मेक सेंस, ठीक है, आपको वहां पर थोड़ा एज कंपेयर जो है ना इसके क्लीन एरिया मिलता है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, एक माइनर डिमांड बनाई है, ठीक है, और वहीं से बाउंस बैक हुआ। अगर M15 में हम लोग आते हैं तो ये जरा सीन थोड़ा वाजे हो जाता है, ठीक है, एज अ कंपेयर M30 के। तो ये वो पॉइंट था जिसके अंदर हमें डाउट था कि डिमांड वर्क कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो आपका ट्रेंड चलता आ रहा है वो भी इसी फेवर का है, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रेड रात को ली थी जब लंदन क्लोज होने वाली थी, ऑलमोस्ट वही टाइम था, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर सुबह को ये सारा मूव हुआ है, ठीक है, जब ये मार्केट हाई ब्रेक कर रही थी तो उस वक्त बुकमैन में मैंने कंफर्मेशन देखी कि यार टीपीज अब वो हैं कि नहीं है, थे टीपीज, दैट्स व्हाई मैंने इसको होल्ड करके छोड़ दिया। तो ये 100 पिप्स की ट्रेड थी, बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत इजी ट्रेड थी। और एक बात हमेशा याद रखें, मैं सबको मना करता हूँ, ठीक है, एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, काउंटर ट्रेंड उंगल ना करें, ठीक है। मार्केट अगर सीधी जा रही है तो उसको फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत इजी होता है क्योंकि ट्रेंड मार्केट में कुछ भी चल जाता है, ठीक है। आपके पास बस एक प्रूवन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर नहीं भी है, सिंपल आप मूविंग एवरेज भी लगाएंगे 20-50 की तो वो भी काम कर रही होती है। भाई मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसको फॉलो करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें रिवार्ड आपको बड़ा मिलेगा। अब जो मार्केट रिवर्स होती है यहाँ से काउंटर ट्रेंड में, वो कहीं भी से मुड़ सकती है, तो कोई फायदा नहीं है, आप पैसा भी सबसे बड़ा लूज यहाँ करेंगे और आपको इन द एंड मिलेगा भी कुछ नहीं, ठीक है। आई होप तो कुछ लर्न करने को मिला होगा। कोई आपका क्वेश्चन है, किसी चीज में फंसे हुए हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिना जो है ना किसी हेजिटेशन का मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा।